कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में हिंसा और श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हिंदू संगठनों ने खालिस्तानियों के बढ़ते हौसले और हिंदू समुदायों पर हमले को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो सरकार से सवाल किए हैं। कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू और हिंदू फेडरेशन ने मंदिर के पुजारियों और हिंदू अधिकारियों के लिए लड़ने वाले समूहों के साथ मंदिर पर हमले के बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया है। साथ ही ये फैसला लिया गया है कि राजनेताओं को अब राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मंदिर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू और हिंदू फेडरेशन ने अपने बयान में कहा है कि ब्रैम्पटन में मंदिर में हमला हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। खालिस्तानियों की हिंसा और हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में इस घटना की जांच और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। साथ ही कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू और हिंदू फेडरेशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि मंदिरों में राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत न दी जाए। सिख संगठनों ने भी कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की है। ओंटारियो सिख और गुरुद्वारा काउंसिल ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानी हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। OSGC ने अपने बयान में कहा है कि मंदिर के बाहर की घटना दुखद है। हम स्थानीय अधिकारियों से इस घटना की गहन जांच करने का आह्वान करते हैं। हम साफ करते हैं कि हमारे समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम समुदाय के नेताओं और सदस्यों को एक साथ आने, एक दूसरे का समर्थन करने और एकता और करुणा का माहौल बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। वहीं कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने ब्रैम्पटन में मंदिर पर हुए हमले पर कहा कि हमने 3 नवंबर को टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर कैंप लगाया था। इस दौरान भारत विरोधी लोगों ने यहां पहुंचकर हिंसा की। स्थानीय आयोजकों के सहयोग के साथ चल रहे उच्चायोग के रूटीन काम में इस तरह का हंगामा निराशाजनक है। वहीं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने भी कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की और खालिस्तानियों पर एक्शन की मांग की है। जी, क्या कहेंगे कल जो कनाडा में? देखो, सबसे बड़ी बात है कि कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान की ISI की एजेंसी जो कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान की वो ISI की एजेंसी जो कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, UK के अंदर खालिस्तानियों को उत्साहित करती है, उसको मजबूत करती है, उसको फंडिंग करती है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करती है। कनाडा के ऊपर वहाँ पे मंदिर पे हमला और बार बार तिरंगे झंडे को पैरों में रोदे जाना, फुटबॉल बना के तिरंगे झंडे का अपमान करना, भारत माँ को गाली देना, ये कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है। कनाडा सरकार को मैं कहना चाहूँगा, एक दिन ये दूसरा पाकिस्तान बनेगा। पूरे देश में लोग, पूरी दुनिया के लोग किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, फिर पाकिस्तान की तरह वो एक कनाडा अड्डा बना लेंगे। कनाडा आने वाले वक्त के अंदर बदनाम हो जाएगा। कनाडा के ऊपर हमला ये हमारे राष्ट्र का, हमारे धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। हमें दुख सबसे बड़ा इस बात का है, जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, जब मंदिरों पे हमले होते हैं। पहले हिंदुस्तान के अंदर हमले होते थे, अक्षरधाम पे हमला, राम जन्मभूमि पे हमला, रघुनाथ मंदिर पे हमला, जगह जगह पे मंदिरों पे हमले होते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, एक भी हमला किसी मंदिर के ऊपर, ना पार्लियामेंट के ऊपर, ना 26/11 की घटना हुई। हिंदुस्तान को शांत कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर कोई आतंकवाद नहीं, पर यह क्लियर हो चुका है, एक पाकिस्तान, एक कनाडा दोबारा आतंकवाद की फिर शुरुआत करना चाहता। उसके सबसे बड़ा कारण कि आज भारत पूरे विश्व के अंदर एक अपनी एक पहचान बना चुका है, वही सबसे बड़ा कारण है। अगर उन्होंने मंदिरों पे हमला किया है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी खतरनाक टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, जो पंजाब से बेगुनाहों का कत्लेआम किया, पंजाब में बहनों के सुहागों को उजाड़ा, पंजाब में बच्चों को यतीम किया, उनको हिंदुस्तान को सौंपना चाहिए। अगर कनाडा वहाँ शांति चाहता है, अगर कनाडा शांति नहीं चाहता है, तो आने वाले वक्त के अंदर कनाडा को दूसरा पाकिस्तान कहेंगे। जब अमेरिका के अंदर 11 सितंबर को हमला हुआ था, प्लेन के जरिए हमला किया था, टावर उड़ाए थे, और उसके बाद
उसामा बिन लदेन कहाँ से पकड़ा गया था? पाकिस्तान से पकड़ा गया था। जिस मुल्क में ये टेररिस्ट रहते हैं, जो मुल्क उनको शेल्टर देता है, कल को उस मुल्क के साथ भी ये धोखा करेंगे। इसलिए कनाडा सरकार को वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़ करके अपने देश के नाम को ऊंचा करना चाहिए। ये मैं कनाडा सरकार को कहना चाहता हूँ। हिंदू धर्मगुरुओं ने कनाडा की घटना पर दुख जताते हुए भारत सरकार से कनाडा सरकार पर दबाव बनाने और हिंदुओं की रक्षा की मांग की है। देखिए, वो खालिस्तान की बात है और जहाँ तक कि यह जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है, बहुत घोर निंदा करना चाहिए और स्वयं सरकार को करना चाहिए और सरकार को इस प्रकार से लगाना चाहिए, दबाव देना चाहिए कि वहाँ के कनाडा के लोग, उससे कनाडा के शासन उन अपराधियों को पकड़े और उनको कठोर से कठोर दंड दे। वहीं वीएचपी का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक दिए हैं, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत हो रही है। वहाँ का जो हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन का, उसने भारत के राजदूतावास को अपने मंदिर में एक कैंप लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो भारत से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वीजा और बाकी सब, उनका निदान किया जाए। सुरक्षा की स्थिति वहाँ चैलेंजिंग है, इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है और इस सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। 3 दिन पहले ये सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। और ये पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में और बाब्स के मंदिर पे एडमंटन में, सब जगह इस तरह के हमले हुए हैं और वहां की पुलिस इस मामले में नाकाम रही। हमको कुछ आशा हुई थी जब दीपावली के समय पर वहां की सरकार ने आयोजन किया, प्रधानमंत्री ने दीपावली के आयोजन में भाग लिया, ट्रूडो ने, और उस समय कहा कि हिंदू यहाँ के सबसे बड़े अप्रवासी निवासी हैं, हम उनको आदर करते हैं और हम उनकी सुरक्षा चाहते। पर हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया है। उन्हीं के दबाव में वो भारत और भारत के गृह मंत्री पर अनर्गल आरोप लगा रहे। ये घटना बहुत चिंताजनक है। वहां के हिंदुओं ने अगर अपनी सुरक्षा के लिए खुद व्यवस्थाएं शुरू कर दी तो उसकी जिम्मेवारी कनाडा की लापरवाह सरकार पर होगी। यह अलग बात है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू मंदिर पर हिंसक हमले की निंदा तो की, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उनकी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। कनाडा में हर व्यक्ति को अपने विश्वास का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए पील क्षेत्र पुलिस का धन्यवाद।
बता दें कि कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में 2022 के बाद से लगभग 20 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को इसी तरह से निशाना बनाया गया है।